नमस्ते बच्चों। यह कक्षा 4 पाठ 7 सेहत है अनमोल का अभ्यास वीडियो है। यह पाठ का उद्देश्य होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, प्रश्न निर्माण, अनौपचारिक पत्र लेखन, नुक्ता वाले शब्दों की जानकारी देना, अनुच्छेद लेखन, भाषा की बारीकियों पर ध्यान देकर भाषा गढ़ेंगे। आओ अब हम अभ्यास करते हैं। मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप यह अभ्यास शब्द मेरे बाद बोलेंगे। आओ पढ़े। सेहत, तंदुरुस्त, याददाश्त, एकाग्रता, स्फूर्ति, लजीज, फास्ट फूड, पौष्टिक, खजाना, जरूर, मिष्ठान, स्वच्छ। आओ बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं। यह पत्र किसने किसे लिखा है? यह पत्र शौर्य के चाचा जी ने शौर्य को लिखा है। यह पत्र किसने किसे लिखा है? यह पत्र शौर्य के चाचा जी ने शौर्य को लिखा है। कुछ जंक फूड के नाम बताइए। यहाँ पर छात्र अपने मनपसंद कोई भी जंक फूड का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स आदि। अपने प्रिय भोजन के बारे में बताइए। यहाँ पे भी बच्चे अपने अनुसार अपने प्रिय भोजन का नाम लिख सकते हैं। मुझे दाल चावल और रोटी सब्जी खाना अच्छा लगता है। मेरी माँ आलू की बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाती है। घर में खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले खेल कौन-कौन से हैं? घर में खेले जाने वाले खेल में कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, कंप्यूटर गेम, शतरंज आदि खेल है। जबकि कबड्डी, रस्साकसी, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि घर के बाहर जाकर खेलने वाले खेल है। आपको यदि पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे और क्यों? इसका उत्तर छात्र स्वयं दे सकते हैं। जैसे कि मैं यदि पत्र लिखना चाहूँ तो मैं अपने नाना जी को पत्र लिखूंगा या तो लिखूंगी, क्योंकि मुझे मेरे नाना जी के घर जाकर बड़ा अच्छा लगता है। मेरी नानी मेरे मनपसंद खाना बनाती है। हम शाम को टहलने जाते हैं और नाना जी मुझे बहुत सारी कहानियाँ कहते हैं। नाना की जगह पर आप दादा दादी भी लिख सकते हैं। छात्र इसका उत्तर स्वयं अपने आप बना सकते हैं। चाचा जी ने पत्र में आसपास सफाई रखने को कहा। आपके मोहल्ले में लोग सड़क पर, घरों पर कूड़ा डाल देते हैं। उन्हें रोकने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर भी छात्र अपने मनपसंद जवाब लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं अपने मोहल्ले के लोगों को सफाई का महत्व बताऊंगा। लड़की है तो बताऊंगी। जगह जगह स्वच्छता से संबंधित स्लोगन, पोस्टर लगाऊंगी। इसके लिए अपने दोस्तों की टोली बनाकर और उनके साथ मिलकर लोगों को समझाऊंगी और समझाऊंगा अगर लड़का है तो। आदि कई वाक्य आप अपने मनपसंद जोड़ सकते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पौष्टिक तत्वों का खजाना है। घर का खाना, होटल का खाना, जंक फूड, बासी खाना। तो यहाँ पर हम कहेंगे घर का खाना सबसे पौष्टिक माना जाता है। हम बीमार पड़ने लगते हैं।
पौष्टिक तत्वों की कमी से, ज्यादा टीवी देखने पर, घर का खाना खाने पर, ज्यादा खेलने पर, पौष्टिक तत्वों की कमी से हम बीमार पड़ने लगते हैं। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। नाखून, स्वास्थ्य, सैर, शारीरिक, खेलों। सुबह जल्दी उठकर खाली स्थान करनी चाहिए। इसका जवाब है सैर करनी चाहिए। खाली स्थान की स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सुबह जल्दी उठकर सैर करनी चाहिए। देश के स्वस्थ रहने में संपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वास्थ्य की ओके उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सुबह जल्दी उठकर खाली स्थान करनी चाहिए। खाली स्थान में लिखेंगे सैर करनी चाहिए। खाली स्थान की स्वस्थ रहने से महत्वपूर्ण भूमिका है। खाली स्थान में हम लिखेंगे खेलों की स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका है। एक ही जगह बैठे रहने से खाली स्थान विकास रुक जाता है। खाली स्थान में हम लिखेंगे शारीरिक। एक ही जगह बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। हाथ पैरों के खाली स्थान समय समय पर काटने चाहिए। खाली स्थान में हम लिखेंगे नाखून। वाक्य बनता है हाथ पैरों के नाखून समय समय पर काटने चाहिए। खाली स्थान बड़ा अनमोल है। खाली स्थान में लिखेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बड़ा अनमोल है। ऐसा संपूर्ण वाक्य बनता है। आओ अब हम सही या गलत का निशान लगाकर वाक्य पूरा करते हैं, जिसमें सबसे पहला दिया गया है वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। सुबह देर तक सोना चाहिए। नहीं, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो यह वाक्य को हम गलत का निशान लगाएंगे। जंक फूड से हमारे शरीर का विकास नहीं होता, यह सही है। हमें पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए। बच्चों को मिष्ठान भी खाने चाहिए, ये भी सही है। बच्चों को सभी तरह के खाना खाना चाहिए। बाहर खेले जाने वाले खेलों से बीमार होते हैं। नहीं, यह वाक्य गलत है। बच्चों को बाहर भी खेलना चाहिए। चाचा जी योग करते हैं। हाँ, यह पाठ में चाचा जी ने बताया है कि वह योग भी करते हैं। घर के भोजन में पूरे पौष्टिक तत्व नहीं होते, यह गलत वाक्य है। घर के भोजन में भी पूरे पौष्टिक तत्व होते हैं। आओ अब हम कुछ शब्दों में उत्तर लिखकर कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। यह पत्र किस बारे में लिखा गया है? यह पत्र अच्छे स्वास्थ्य के बारे में लिखा गया है। एक ही जगह बैठे रहने से क्या होता है? एक ही जगह
बैठे रहने से शरीर का विकास रुक जाता है। बड़ी उम्र के लोग स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं? बड़ी उम्र के लोग स्वस्थ रहने के लिए योग करते हैं। सबसे अनमोल किसे माना गया है? सबसे अनमोल स्वास्थ्य को माना गया है। आओ अब हम कुछ वाक्य में उत्तर लिखते हैं। सुबह देर तक क्यों नहीं सोना चाहिए? देर तक सोने से हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है, इसलिए हमें सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। चाचा जी स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं? चाचा जी स्वस्थ रहने के लिए घर पर ही योग करते हैं। पाचन तंत्र कैसे मजबूत होता है? रोजाना कम से कम 1 घंटा बाहर निकलकर खेलने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। इस पत्र से मिली सीख को अपने शब्द में लिखिए। हमें सुबह जल्दी उठना और सैर पर जाना चाहिए। फास्ट फूड की बजाय घर का खाना, घी, मक्खन, दूध और फल खाना चाहिए। कम से कम 1 घंटा बाहर जाकर खेलना चाहिए। साफ सफाई रखनी चाहिए। हमारा स्वास्थ्य अनमोल है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। घर का खाना पौष्टिक तत्वों का खजाना है। कैसे? घर के खाने में ताज़ी सब्जियों का प्रयोग होता है। घर में स्वच्छता पूर्वक मसाले तैयार किए जाते हैं। शरीर के लिए आवश्यक सभी पौष्टिक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। घर में बनी चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद, दालें, सब्जियां आदि हमारे शरीर को हर आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान करती है। इसलिए घर का खाना पौष्टिक तत्वों का खजाना है। आइए अब हम व्याकरण संबोध में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखते हैं। स्फूर्ति देने वाला, स्फूर्तिदायक, जिसका मोल न आका जाए, अनमोल, जिसमें अधिक बल हो, बलशाली, जिसका आचरण अच्छा हो, शिष्टाचारी, पुष्ट करने वाला, पौष्टिक। उचित स्थान पर नुक्ता लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। लजीज, लजीज में दोनों झ के नीचे बिंदु लगाने से सही शब्द होता है लजीज। फिक्र, फिक्र में फ के नीचे फ बिंदु लगाने से सही शब्द फिक्र होता है। पिज्जा, पिज्जा में हलंत छ के नीचे बिंदी लगाने से पिज्जा होता है। साप, फ के नीचे बिंदु लगाने से यह उच्चारण साफ होता है। मजबूत, झ के नीचे बिंदु लगाने से यह मजबूत शब्द उच्चारण होता है। सब्जी, सब्जी में झ के नीचे बिंदु लगाने से वह सब्जी कहलाता है। अगर यहाँ पे देखें तो हमें फ, झ आदि वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर उसको फ और ज में बिंदु लगाकर शब्द दोबारा लिखना है। अब आप भी दिए गए उत्तर के लिए प्रश्न बनाइए। जंक फूड, यहाँ पे मैंने प्रश्न बनाए हैं। शौर्य को कौन सा खाना पसंद था? पिज्जा, बर्गर, चिप्स आदि क्या कहलाते हैं? कौन सा आहार शरीर का विकास नहीं करता? आदि प्रश्नों के जवाब अगर आप देखें
तो जंक फूड आंसर मिलता है। इसी तरह आप अलग-अलग शब्द लेकर भी अपना प्रश्न बना सकते हैं। यह बड़ी रोचक और आनंददायी गतिविधि होती है। आओ अब हम पत्र लिखते हैं। पत्र लिखने के लिए हमें पहले समझना चाहिए कि दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। आज हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं। मैंने पत्र के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया है। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। आओ अब यह पत्र शौर्य ने चाचा जी को लिखा है, वह देखते हैं। यह पाठ में हमने चाचा जी ने शौर्य को लिखा पत्र पढ़ा। अब शौर्य चाचा जी को पत्र का जवाब दे रहा है, ऐसा पत्र पढ़ेंगे। शिप्रा, रवेरा, इंदिरापुरम, गाजियाबाद 201014, 15 फरवरी 2020। आदरणीय चाचा जी, चरण स्पर्श। यहाँ पर शौर्य पत्र लिख रहा है, अपने चाचा जी को लिख रहा है, इसलिए उसने मानार्थ शब्द आदरणीय का उपयोग किया है और चरण पर स्पर्श जैसे शब्दों का उपयोग किया है। आओ पत्र पढ़ते हैं। आपका पत्र मिला। स्वास्थ्य संबंधी जो भी बातें आपने बताई है, मैं उनका ध्यान रखूंगा और उनका पालन करूंगा। आपने सच कहा है कि हमारा स्वास्थ्य अनमोल है। मेरी शिक्षिका भी कहती है कि स्वास्थ्य तन होगा तो प्रसन्न मन होगा। मैं अब जंक फूड की बजाय माँ के हाथों का पौष्टिक खाना खाऊंगा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आप आपका पत्र पढ़ने के बाद मैं दादाजी के साथ रोज सुबह सैर पर जाने लगा हूँ। सैर से लौटकर नहा धोकर स्कूल जाता हूँ। अलग बात, जब आप मुझसे मिलेंगी तो स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी होगी वह मुझे जरूर देना। इसी तरह आप अपने अनुसार अर्थपूर्ण वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं पत्र पूरा करके लिख रही हूँ। चाचा जी, मेरा प्रणाम और गुंजन को प्यार देना। गुंजन वो शौर्य की चाचा की बेटी होगी। आपका प्यार, शौर्य आदि जैसे शब्द चुनकर आप पत्र लिख सकते हैं। हमारे खान-पान का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह स्वास्थ्य संबंधी एक अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। आओ इसके बारे में कुछ लिखते हैं। हमारे खान-पान का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। हम कई बीमारियों से बचते हैं। ताजे फल, सब्जियां खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार संतुलित और पौष्टिक तत्वों की कमी होने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए पौष्टिक तत्व पाने के लिए हमें अपने भोजन में घर के खाने जैसे चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद, दालें, हरी सब्जियां शामिल करनी चाहिए। यहाँ पे हमारा यह पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है। हम पौष्टिक भोजन के बदले केवल फास्ट फूड खा रहे होते तो क्या होता? यदि ऐसा होता तो क्या होता अंतर्गत एक प्रश्न उद्भवता है। यह क्रिटिकल थिंकिंग के प्रश्न के साथ मिला हुआ है। आओ इसकी चर्चा करते हैं। अगर हम पौष्टिक भोजन के बदले सिर्फ फास्ट फूड ही खाते तो हम बीमार पड़ जाते, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और हमें मोटापा का शिकार भी होना पड़ता है। आदि जैसे बिंदुओं का उपयोग करके आप एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज का पाठ आपको कैसा लगा? यह कक्षा 4 पाठ 7 सेहत है अनमोल का वीडियो था।
मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।